Now let's discuss the last topic of the metals, that is reactivity series. अब reactivity series क्या है? ये reactivity series का थोड़ा थोड़ा आइडिया हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ी, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ी, तब हमने देखा था कि हमने एक ऑर्डर में उसे अरेंज किया था. सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, राइट. सिल्वर और गोल्ड वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, राइट. तो उसके बेस पे हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है कि ये मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा ये इससे कम रिएक्ट करते हैं. So that is called reactivity series. Now let's see the technical definition. That is, the reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. Right? जैसे ही आप reactivity series में नीचे जाओगे, उसकी activities मतलब किसी और के साथ reactions उसका कम होना शुरू हो जाएगा. So before we get the actual reactivity series, let's see that why are we studying and how it can be helpful. So first of all, let's take the reaction of hydrogen and magnesium chloride. Now what are we going to get? That is very important over here. Or if I ask the correct way, are we going to get something? That's the question first. So why I am asking this question? Because this reaction is not going to happen. Okay, ये reaction होने ही नहीं वाली है. ओके इसका आंसर हमें पता चलेगा जब हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तब, राइट. सो वी आर राइटिंग ओवर हियर दैट नो रिएक्शंस, ये रिएक्शन होनी ही नहीं है, राइट. हम हर बार कुछ ना कुछ लिख देखते हैं. ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में कोई भी अल्फ़ाबेट मिला लो तो रिएक्शंस हो गई, कंपाउंड हो गए, सब कुछ हो गया. इट्स नॉट दैट मच, राइट. उसके भी अपने रूल्स है, उसके हिसाब से ही होता है. तो ये कौन से रूल के हिसाब से नहीं हो रहा है, that we need to study in the reactivity series. So hydrogen and magnesium chloride, they are not going to react. Okay, now let's try for the another reactants. Now let's take magnesium and iron chloride, right? Okay, so is it going to happen, or let's say if it is going to happen, how it is going to happen, क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, that's important. See, ये रिएक्शन होनी है, राइट. ये रिएक्शन होगी, हमें प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. सो लेट्स सी व्हाट प्रोडक्ट्स आर वी गोइंग टू गेट. दैट इज MgCl2 एंड Fe. अब देखो ये वाली रिएक्शन, इसके जैसी रिएक्शन हमने अभी पढ़ी है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, राइट. मेटल को किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो आपको ये मिलेगा. अभी क्या हुआ यहाँ देखो, Fe यहाँ Cl के साथ है, बट जैसे ही मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, उसने मैग्नीशियम ने क्या किया, Fe को निकाल दिया और वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया. दिस इज व्हाट हैपन. अब मैग्नीशियम और Fe, आयन और मैग्नीशियम दोनों में से कौन पावरफुल हुआ? सोचो, कॉमन है, कौन सा पावरफुल है? मैग्नीशियम, राइट. सो दिस इज व्हाट वी कम टू नो. रिएक्टिविटी सीरीज से ये आइडिया आता है कि हाँ इसमें रिएक्शन होगी क्योंकि मैग्नीशियम पावरफुल है. दिस इज द मेन थिंग, राइट. एक और चीज़ हमें मिलती है कि अगर आपके पास आयन क्लोराइड के फॉर्म में है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा दो आप, तो आपको क्या मिलेगा? आयन मिल गया. सो दिस इज हाउ वी गेट सम एलिमेंट्स. एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं? रिएक्शन से ही मिलते हैं, बट ऐसे रिएक्शन स्मार्टली करवाओ कि आपको प्रोडक्ट अच्छे से मिले. दीज आंसर्स वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज. लेट्स सी वन मोर रिएक्शन. ओके, Fe प्लस CuSO4. ये रिएक्शन तो हमने उसके एग्जाम्पल में ही देखी, तो इसका तो आंसर आपको पता है, राइट. आयन क्या करेगा? Cu को उठा के फेंक देगा और यहाँ हो जाएगा FeSO4, राइट. दैट इज आयन सल्फेट, राइट. FeSO4 एंड Cu बाहर आ गया. अब पहले हमने क्या लिखा था? मैग्नीशियम और आयन की रिएक्शन करवाई तो कौन पावरफुल था? मैग्नीशियम. अब यहाँ देखो, आपके पास है Fe एंड Cu, राइट. आयन एंड कॉपर, इन दोनों में से कौन सा पावरफुल हुआ? दैट इज आयन, राइट. तो पहले आता है मैग्नीशियम, वेरी पावरफुल. उसके बाद आएगा कौन? आयन, लिटिल पावरफुल. और बाद में आएगा Cu, राइट. सो वी गेट एन आइडिया, वी गॉट सम ऑर्डर. तो ये ऑर्डर हमें पढ़ना है. दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज. वन मोर इक्वेशन, देन विल डायरेक्टली जंप टू द रिएक्टिविटी सीरीज. दैट इज ZnSO4 plus Cu, zinc sulfate and copper. Are they going to react? Okay, if they going to react, what is going to come? CuSO4. हाँ वो तो है ही, आएगा ही आएगा, बट नहीं, यहाँ जिंक ज़्यादा पावरफुल है Cu से. Cu उठा के फेंक नहीं पाएगा.
So this reaction is not going to happen. Remember, ZnSO4 plus Cu, no reaction is going to happen like the first will happen with the hydrogen and the magnesium chloride, right? So this reaction is not going to happen. Now let's see all the reactions at the glance that we discuss. So सबसे पहले हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, नो रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन. ये हमने देखा Mg प्लस FeCl2, तो कौन सा पावरफुल था? मैग्नीशियम, राइट. फिर Fe और कॉपर में से कौन सा पावरफुल है? राइट, दैट इज व्हाट? आयन, राइट. अब यहाँ देखो ZnSO4 प्लस Cu पावरफुल है? नहीं है. तो कौन सा पावरफुल हुआ? Zn, राइट, विच इज जिंक. So this idea we need to have about this. There are sometimes reactions are happening, sometimes it is not happening. So चलिए अब पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन से ऑर्डर में सारे मेटल्स को हम रख सकते हैं to have the better idea. So this is the reactivity series. सबसे ऊपर आता है पोटेशियम एंड सोडियम, हमेशा रेडी रहते हैं रिएक्शन के लिए. चलो अभी बवाल करें, राइट. दिस इज द नेचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, राइट. अब यहाँ एक लॉजिक लगाओ. पहली रिएक्शन थी कौन सी? चलो रिएक्शन में बाद में डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं, विद एग्जांपल एंड टेबल. बेसिक आइडिया समझ लो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाले हैं ऊपर, सबसे कम रिएक्टिव वाले हैं नीचे. दिस इज हाउ रिएक्टिविटी सीरीज मूव. सबसे पावर वाले ऊपर, सबसे कम पावर वाले नीचे. वही है इसका लॉजिक. नाउ लेट्स सी द सेम रिएक्शन दैट वी डिस्कस. पहले जो भी रिएक्शन हमने पढ़ी है, किस में नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, वो रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज यूज करके पढ़ते, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना यूजफुल है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी डिस्कस दैट हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम क्लोराइड दे आर नॉट रिएक्टिंग. अब देखो मैंने बोला था जो ऊपर है वो पावरफुल है, राइट. तो अब देखो पहले कौन सा आ रहा है? मैग्नीशियम. उसके बाद आ रहा है आपका हाइड्रोजन. मतलब हाइड्रोजन पावरफुल नहीं है कंपेयर टू व्हाट? मैग्नीशियम, राइट. तो वो मैग्नीशियम को यहां से उठा ही नहीं पाएगा, तो खाक रिएक्शन होगा. रिएक्शन होना ही नहीं है इस केस में, राइट. समझ आ रहा है? बहुत सिंपल. अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज का नॉलेज है तो आप बोल सकते हो इस केस में रिएक्शन होना ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन मैग्नीशियम से पावरफुल नहीं है, राइट. मैग्नीशियम है पावरफुल. सो दिस इज द रीजन कि रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग. लेट्स सी दी नेक्स्ट रिएक्शन. दूसरी तो अच्छे से हो गई थी, मैग्नीशियम प्लस आयरन क्लोराइड, एंड यू आर गेटिंग व्हाट? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Fe. अब देखो हमने कौन सा बोला था कि मैग्नीशियम पावरफुल है कंपेयर टू आयरन. तो देखो मैग्नीशियम पहले आ रहा है, सही है, फिर बाद में आयरन आ रहा है, राइट. मतलब नीचे जाओगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम. तो ऑब्वियसली सही है. ये ऊपर वाला यहाँ Mg है, यहाँ है Fe. तो ऑब्वियसली Mg क्या करेगा? Fe को उठा के बोलेगा भाई मैं बैठूंगा यहाँ. सिंपल, right? So this is why this reaction is happening. Let's see the next one, that is Fe plus CuSO4, right? Iron and copper sulfate. तो मतलब कौन सा ऊपर आना चाहिए? इसके हिसाब से Fe और Cu नीचे आना चाहिए. तो let's see, Fe is here and Cu is at the bottom. Let's see in this case, right? तो मतलब क्या? ये रिएक्शन सही जा रहा है. जो पावरफुल वाला है वो Cu को उठा के कहीं और रख देगा. सिंपल. तो हमें क्या मिलेगा? FeSO4. Cu निकल गया यहाँ से. Fe बोलेगा भाई तू जा यहाँ से, आई एम मोर पावरफुल देन यू. तो यहाँ बन जाएगा FeSO4 एंड वी विल गेट व्हाट? कॉपर. लेट्स सी द लास्ट रिएक्शन दैट वी डिस्कस, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ओके, अब इसमें देखो जिंक और Cu इन दोनों में से कौन सा ऊपर आता है? सबसे पहले जिंक यहाँ आता है और कॉपर यहाँ आता है, राइट. मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये बंदा इतना रिएक्टिव नहीं है, तो वो इसके साथ कैसे लड़ेगा? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. जो ऊपर आएगा वही नीचे वाले को उठाएगा. दिस इज द रूल. अब नीचे वाला कैसे उठाएगा ऊपर के? उसी की वजह से मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन नहीं हुई थी. सेम रीजन से यहाँ जिंक और कॉपर की रिएक्शन नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट knowledge we are getting from the reactivity series, right? This is the purpose and this is the idea of the reactivity series. याद रखो, अगर मेटल प्योरिफिकेशन में भी अगर मेटल एक्सट्रैक्शन की बात है तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि प्रीवियस रिएक्शन में देखा, प्रीवियस रिएक्शन में जैसे कि कॉपर आया था, राइट. हमारे पास था कॉपर सल्फेट, आयन था, रिएक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा, राइट. दिस नॉलेज वी कैन यूज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज to get an idea the reaction is going to happen. मेटल एक्सट्रैक्शन करना है तो किसके साथ रिएक्ट करें तो हमें मेटल मिल जाएगा हमारा,
right? So these are the important points we can remember with the help of what? Reactivity series. So this was the complete part of the chapter that was about the metal. Now we are going to discuss the topic of non-metals.